नमस्कार, मैं पंकज आप सभी के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करूंगा जो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। आपको एक मजेदार फैक्ट बताऊं, लगभग 10 में से 6 कंज्यूमर का जो बाइंग डिसीजन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लेके होता है। यानी अगर आपने मुझसे महंगा चार्ज कर लिया ना, तो वो आपसे प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कंज्यूमर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होता है। और इंडिया के केस में तो और भी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ पे आप ज्यादा पैसे चार्ज कर ही नहीं सकते। भले आप उनको कितना भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे दो, अगर आपने ज्यादा चार्ज किया वो आपसे नहीं खरीदेंगे। इसीलिए बिजनेसेस को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपना प्राइसिंग स्ट्रेटजी उस हिसाब से रखे कि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को खरीदे, यानी उनका एक्सेप्टेबिलिटी आए। इसीलिए प्राइसिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस में। हालांकि आप सारे प्राइसिंग स्ट्रेटजी को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको एक दो प्राइसिंग स्ट्रेटजी तो ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो और आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वैसे बता दूं, पीछे स्टॉक में और भी 10-15 प्राइसिंग स्ट्रेटजी पड़े हुए हैं, यानी ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी का पार्ट 1 वीडियो है। और जितना भी मैं यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटजी कवर करूंगा ना, वो बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से लेकर छोटे से छोटा दुकानदार भी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकता है। यानी ये ओवरऑल पूरा आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में मैं कवर करूंगा। इसीलिए ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी का तो पार्ट 1 वीडियो है, ऐसे में और भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के वीडियो को लाता रहूंगा। इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जैसे ही मैं अगला प्राइसिंग स्ट्रेटजी का वीडियो लाऊं तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं हम लोग अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे। जो हमारा सबसे पहला प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग एक ऐसा प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जहां पे बिजनेस जब भी कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करता है ना, तो वो इनिशियल स्टेज में कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज करता है। ये प्राइसिंग जनरली उन कस्टमर्स के लिए बनाया गया है जो लोग अर्ली अडॉप्टर्स हैं। वो लोग जो लोग जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जो सबसे पहले खरीदते हैं ना, उनके लिए प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिसाइड की जाती है। कंपनी जनरली इसे इसलिए इस्तेमाल करती है क्योंकि वो लोग शॉर्ट टर्म में हाई प्रॉफिट को बुक करना चाहती है। क्योंकि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो अर्ली अडॉप्टर्स उन प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। इसलिए बिजनेस चाहती है कि वो जल्द से जल्द हाई प्रॉफिट को बुक कर ले और इसका बहुत जल्दी लाभ उठा ले। अब क्या होता है, जैसे ही वो प्रोडक्ट पुराना होते जाता है ना, तब जाके बिजनेस अपने प्रोडक्ट का प्राइस को धीरे 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 कम करते रहती है। अगर मैं आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, वो है मोबाइल फोन कंपनीज। रियलमी, रेडमी, एप्पल, देन वन प्लस, ये जितने भी मोबाइल फोन ब्रांड्स हैं, ये सारे स्कीमिंग प्राइसिंग पे चलते हैं। सबसे पहले वो अपने कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज करता है जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट पुराना होगा तो वो धीरे धीरे अपना प्राइस को घटाते रहते हैं। एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो भी अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे ना, जितना भी आप हाई प्राइस रखोगे वो बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्राइस चार्ज कर लो, क्योंकि कस्टमर स्मार्ट है, उससे समझ में आ जाएगा कि आप उनसे हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो और आप उन्हें लूट रहे हो। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आप जितना भी हाई प्राइस चार्ज करोगे ना, वो बहुत ज्यादा जस्टिफाइबल होना चाहिए और कस्टमर को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप उनसे हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो ये था सबसे पहला प्राइसिंग स्ट्रेटजी। हमारा दूसरा प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो है लॉस लीडर प्राइसिंग। ये एक बहुत ही गजब का मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस जनरली अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा लॉस में बेचती है, यानी वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम प्राइस में बेचती है। अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ा 100 रुपए एक प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो लोग 10 रुपए 20 रुपए में बेच देते हैं। ये लोग इसलिए करता है सच दैट वो नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए और बहुत ही जल्द अपना मार्केट शेयर को गेन कर ले। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है बड़े बड़े रिटेल स्टोर और सुपरमार्केट, जैसे डी मार्ट, वॉलमार्ट, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश। ये सारे लॉस लीडर प्राइसिंग का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा हर 1 महीने 2 महीने में ना, ये सारे कंपनीज एक बहुत ही अच्छा ऑफर निकालता है कि आप 5-6 रुपए किलो में उनसे आप आलू प्याज टमाटर खरीद सकते हो। अब कस्टमर जनरली 5-6 रुपए सुन के ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। अब होता है, बिजनेस इनके साइकोलॉजी से खेलता है। उन्होंने तो आपको 5-6 रुपए के लालच में फंसा दिया। अब आप उनके स्टोर में जब जाओगे ना, तो आप सिर्फ आलू प्याज टमाटर तो नहीं खरीदोगे, ये गारंटी है। आप उनसे और भी जितने भी ग्रोसरी के सामान है ना, वो सारे प्रोडक्ट्स को खरीदता है। जितने भी ये बड़े बड़े रिटेल स्टोर जहां पे उन्होंने लॉस खाया था 5-6 रुपए किलो में, जो उन्होंने आलू प्याज बेचा, वो बाकी प्रोडक्ट से अपना प्रॉफिट को कवर कर लेता है। इस तरीके से लॉस लीडर प्राइसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा तीसरा प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो है ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग को कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग भी बोलता है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को जितने कॉस्ट में बनाया उतने दाम में ही बेच दिया। यानी मान के चलिए आपने 20,000 पैकेट ऑफ फ्रूट जूस बनाया और आपको जो उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी वो लगी 4 लाख रुपए।
यानी आपको एक पैकेट को बनाने के पीछे 20 रुपए पड़ा और आपने उस प्रोडक्ट को फिर मार्केट में 20 रुपए में ही बेच दिया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन प्राइसिंग को जनरली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सच दैट वो नए मार्केट में एंटर कर सके, वो भी लो अट्रैक्टिव प्राइस के साथ, सच दैट वो लोग अपना मार्केट शेयर को गेन कर पाए। आप ब्रेक इवन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आप ब्रेक इवन का इस्तेमाल कर रहे हो यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने आप को 1 साल 1.5 साल तक अपने आप को सर्वाइव करके रख पाओ। और जो दूसरा है वो है कि आपको जो अपना कॉस्टिंग आपने निकाला ना, उस पर आपको एकदम एक्यूरेट होना पड़ेगा। आप 1 रुपए का भी आगे पीछे नहीं कर सकते अपने कॉस्टिंग में, आपको बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। जैसे मान लीजिए आपको अपना फ्रूट जूस को बनाने में 20 रुपए लगे, यानी आपने 20 रुपए का कॉस्टिंग निकाला, लेकिन एक्चुअली में वो 25 रुपए लगता है, यानी आप स्ट्रेट अवे 5 रुपए का लॉस कर रहे हो। यानी आप अगर इसे वॉल्यूम टर्म्स में देखोगे ना, तो ये करोड़ों रुपए तक चला जाएगा। इसीलिए आपको अपना कॉस्टिंग को एकदम ज्यादा एक्यूरेट रखना है कि 1 रुपए का भी इधर उधर ना आए आपके कॉस्टिंग में, उसी हिसाब से आप अपने मार्केट में ऑफर करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ब्रेक इवन में कॉस्टिंग का ध्यान रखना ही रखना है। चौथा है प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग एक ऐसा प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जहां पे बिजनेस अपने प्रोडक्ट को इतने कम प्राइस में बेचती है, इतने कम प्राइस में बेचती है कि राइवल्स उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते और वो आउट ऑफ बिजनेस चले जाते हैं। ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी को जनरली मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ही बनाया जाता है और मार्केट डोमिनेंस को अचीव करने के लिए किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जियो, अमेजॉन और वॉलमार्ट। अमेजॉन का इसका एक पूरा रियल केस स्टडी है जहां पे अमेजॉन अपने स्मार्ट स्पीकर को इतने कम प्राइस में बेचा था, इतने कम प्राइस में बेचा था कि जितने भी अदर स्मार्ट स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो लोग उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। अमेजॉन के ऊपर फिर लीगल एक्शन भी हुआ, लेकिन अमेजॉन ने उस पर साफ डिनाई कर दिया। और जो दूसरा है वो है वॉलमार्ट का। मिनेसोटा जो कि एक यूएस स्टेट है, वहां पे वॉलमार्ट कुछ मेडिसिन को एमआरपी से भी कम प्राइस में बेच रहा था, जिसको देखते हुए जितने भी उनके अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग भी उस मेडिसिन को कम प्राइस में बेचना स्टार्ट कर दिए। ये प्राइस वॉर बहुत देर तक चला, लेकिन कोई भी वॉलमार्ट से कम्पीट नहीं कर पाया और राइवल्स आउट ऑफ बिजनेस जाते चले गए। इस पे फिर वॉलमार्ट के ऊपर एक लीगल एक्शन हुआ एंड देन मिनेसोटा स्टेट ने ये डिसाइड किया कि कुछ मेडिसिन के ऊपर एकदम फिक्स प्राइस कैप होगा कि उससे नीचे कोई भी बेच नहीं सकता, और इस तरीके से पूरा प्राइस वॉर एंड हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा केस स्टडी है प्रेडेटरी प्राइसिंग का भी। जो हमारा पांचवा प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो है बैरियर प्राइसिंग। यहाँ पे बिजनेस अपने प्रोडक्ट को इतनी कम प्राइस में ऑफर करती है कि बाकी कोई भी कॉम्पिटिटर इतने कम प्राइस में ऑफर नहीं कर पाता और एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। आपको ये प्रेडेटरी प्राइसिंग जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैठता है ना, वो है जियो। पहले अदर टेलीकॉम कंपनी जितने भी थे वो आपको 1 GB के लिए 200 रुपए चार्ज करती थी, लेकिन आज के समय आप 1 GB पर डे इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी 200 रुपए में। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ बैरियर प्राइसिंग के कारण। जियो ने इतने कम प्राइस में अपना ऑफर्स लॉन्च किया कि अदर कंपनीज को भी मजबूरन उस प्राइस पे आना ही पड़ा। ये जनरली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सच दैट वो एग्जिस्टिंग जो मोनोपोली बनी हुई थी ना, उसको तोड़ने के लिए बैरियर प्राइसिंग को इस्तेमाल किया जाता है। एक और एग्जांपल दूं, फिजिक्स वाला। ये एक ऑनलाइन एडटेक स्टार्टअप है जो आपको नीट, जेई एडवांस, मेंस के लिए तैयारी करवाती है। इनका मॉडल भी बैरियर प्राइसिंग की तरह ही था, जहां पे कोचिंग सेंटर 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1-1 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे। ये लोग 3,000 रुपए, 4,000 रुपए में अपना पूरा कोर्स बेच रहे थे। इससे क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग मोनोपोली बनी हुई थी ना वहां पे, उसको उन्होंने तोड़ दिया और सारे लोग अपना प्राइस को ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए। बैरियर प्राइसिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये नहीं है कि मोनोपोली को क्रिएट करना। यहाँ पे उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो जो एग्जिस्टिंग मोनोपोली बनी हुई थी ना, उसको तोड़ने के लिए बैरियर प्राइसिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको 5 प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया है, स्कीमिंग प्राइसिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग, ब्रेक इवन प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग और बैरियर प्राइसिंग, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो जरूर देखिए, सच दैट आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है क्या, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप ये देखिए कि आप इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बहुत जल्द आएगा इस वीडियो का, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मैं बहुत सारे कंटेंट डालता हूँ। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अलग एक नए प्राइसिंग स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।